बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने रूहें कब्ज़ करने वाले फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए इज़राइल, आज तक जिन लोगों की रूह तूने कब्ज़ की, इनमें से किसी पर तुझे कभी रहम भी आया? इज़राइल ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, तू खूब जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म से सरताबी की मजाल कहाँ। अल्लाह ताला ने पूछा, ये बता कि तुझे किस पर सबसे ज़्यादा तरस आया और किसकी मौत पर तेरा कल्ब तड़पा? इज़राइल ने अर्ज़ किया, या इलाही, एक मौत ऐसी है जो बुलाई नहीं भूलती, और वो एक गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक कश्ती मर्द व जन से भरी हुई समंदर में सफ़र कर रही थी। तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को फना कर दे। मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। फिर तूने फरमाया कि सब मर्द व जन की रूहें कब्ज़ कर, लेकिन एक औरत और उसके नौज़ायदा बच्चे को छोड़ दे। मैंने इस हुक्म की भी तामील की, सबकी जानें कब्ज़ कर लीं। एक बहते हुए तख्ते पर माँ और उसका बच्चा रह गए। समंदर की लहरें इस तख्ते को अपने साथ लिए आगे बढ़ती रहीं और तेज हवा ने उसे आनन फानन सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। मैं इस माँ और बच्चे के बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी आन हुक्म सादर हुआ कि ए इज़राइल, जल्द माँ की रूह कब्ज़ कर और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए बारी ताला, तो खूब जानता है कि ये हुक्म पाकर मेरा भी कलेजा कांप गया था, और जब मैंने इस शीर ख्वार को उसकी माँ से अलग किया है तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। अब इस वाक़े पर एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह ताला ने इज़राइल की अर्ज़ सुनकर फरमाया, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ और किस हाल में है? तुझी को इल्म है मेरे परवरदिगार। इज़राइल ने अर्ज़ किया। इरशाद हुआ, ए इज़राइल सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज़ की और बच्चे को तनहा छोड़ दिया तो हमने समंदर की एक मौज को हुक्म दिया, इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे। इस जजीरे में एक सरसब्ज और घना जंगल था। यहाँ साफ शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे और बेशुमार फलदार दरख्त थे। इस जजीरे पर हमने अपने फजलो करम से महज इस बच्चे की खातिर लाखों खुशनवा और हसीन परिंदे भेजे, जो हर वक्त चहचहाते और नए से नया राग अलापते थे। हमने चंबेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो ताकि वो इस पर आराम की नींद सोए। हमने इसे हर खौफ और खतरे से महफूज कर दिया। आफताब को हुक्म दिया कि अपनी तेज धूप इस पर ना डाल। हवा को फरमान दिया कि इस पर आहिस्ता आहिस्ता चल। बादलों को हुक्म दिया कि इस पर मींह ना बरसाना। बिजली को हिदायत की कि खबरदार, इसे अपनी तेजी दिखाकर मत डरा। इन्हीं दिनों जंगल में भेड़िए की मादा ने बच्चे दिए थे। हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ इस आदमी के बच्चे को भी दूध पिला, इसकी देखभाल कर और उसे कोई गुज़र न पहुंचने दे। ए इज़राइल, इसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहाँ तक कि वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया जहान की नेमतें उसे अता की और वो इनका शुक्र भी अदा करता था। और अब ए मुल्कुल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? तुझी को इल्म है मेरे परवरदिगार। इज़राइल ने सजदा करते हुए ये अर्ज़ की। वो बच्चा नमरूद बन गया और उसी ने मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है। अब वो खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और उन पर तशद्दुद करता है। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।